बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है मैं एक शहर था पुंछ, जिसका मुस्लिम कृष्ण चंद्र जी है। प्यारे बच्चों, आज हम इस नावल का तीसरा, चौथा और पांचवा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, गौर से सुनो और सुनने की बात समझने की कोशिश करो। इसका जो तीसरा पैराग्राफ प्यारे बच्चों कहते हैं कि पिछले ज़माने में एक राजा पुनिश था। उसने सबसे पहले इस वादी में शहर बसाया। उसी के नाम पर उसे पुनिश नगरी कहा गया। बाद में बिगड़ कर पुनिश का पुंछ और पुंछ से पुंछ हो गया। प्यारे बच्चों, यादों की भीड़ लगी है इस शहर के वो 30,000 चेहरे। उनमें से हर एक को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। कब इतने लोगों को ज़ाती तौर पर जानना मुमकिन है? मुंबई में मुझे रहते हुए 20 साल हो गए। इन 20 सालों में अच्छी तरह 20 आदमी को भी पहचान नहीं पाया, मगर उस शहर के बच्चे प्यारे बच्चों गली गली और घर घर से वाकिफ हूँ, अजब तरह से वाकिफ हूँ। यादों की स्केच बुक में हर चेहरा एक किताब है, एक किरदार, एक कहानी, एक नावल। मैं उन्हें बयान भी नहीं कर सकता। वो सब मेरे दोस्त हैं। एक का हाथ पकड़ता हूँ तो दूसरा फौरन मेरे जहन में आकर कहता है, मुझे भूल गए। प्यारे बच्चों, खूबसूरत रूम 7 टेलों पर आबाद है। कृष्णचंद्र जी फरमाते हैं कि खूबसूरत रोम 7 टेलों पर आबाद है, तो मेरा पुंछ 12 टेलों पर। शायद इसीलिए वो मुझे रोम से ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। एक टेले पर पुंछ का पुराना किला आबाद, दूसरे टेले पर पुंछ के शाही महल, तीसरे टेले पर वजीर वजारत की कोठी है। प्यारे बच्चों, चौथे टेले पर फौज की परेड ग्राउंड है। 5वें टेले पर सरकारी अस्पताल की इमारतें और बागात है। 6ठे टेले पर अदालतें और दरबार हॉल है। 7वें टेले पर पूरा ग्राउंड था, जिसे बराबर करके एयरपोर्ट बना दिया गया। 8वें टेले पर कोड़ी नाड़ के मुज़ाफ़ात है। प्यारे बच्चों, 9वें टेले पर शहर का मरकजी हिस्सा है। तीनों तरफ से बाजार ढलवानों से शुरू होते हैं और ऊंचे होते जाते हैं। प्यारे बच्चों, जहाँ जाके तीनों बाजार मिल जाते हैं, वो शहर का मरकज़ है। 10वें टेले पर किसी ज़माने में रेजिडेंसी थी। अब वहाँ पर बड़े बड़े हाकिमों के बंगले हैं। प्यारे बच्चों, 11वें टेले पर बिजली के लिए पानी बहम पहुँचाने का तालाब है। 12वें टेले पर फंवारा बाग है, यानी एक बहुत ही छोटे पैमाने पर कश्मीर के शालीमार बाग की नकल है। और इस फंवारा बाग के तीनों तरफ सतह मरतफा पर फैले हुए और बाग है। लोकार, अनार, नाशपातियों के बाग, चेरी पलम और वलायती आड़ू के बाग। और जहाँ पर ये बागात ख़त्म होते थे, वहाँ पर हमारे स्कूल का प्ले ग्राउंड था। प्यारे बच्चों, दरअसल कृष्णचंद्र जी इस नावल में फरमाते हैं, कहते हैं कि पिछले ज़माने में एक राजा पुनिश था। उसने सबसे पहले इस वादी में शहर बसाया। प्यारे बच्चों, उसी के नाम पर इसे पुनिश नगरी कहा गया। बाद में बिगड़ कर पुनिश का पुंछ और फिर पुनिश से पुंछ हो गया। प्यारे बच्चों, कृष्णचंद्र जी कहते हैं, पुंछ में बीते दिनों को याद करते हैं, जहां उन्होंने जिंदगी की कीमती दिन गुजारे थे। उन्हें वहाँ की आब हवा
اور وہاں کے منظر یاد آتے ہیں، اور وہاں وہ خوش رہتے تھے۔ ان کے دن کھلے نیلے آسمان تلے مستی اور بے فکری میں گزارے تھے پیارے بچوں۔ انہیں وہ دن یاد آتے رہتے ہیں کہ ٹیڑے ٹیڑے کوہستانی کٹھن راستوں میں گزر جب پہنچ قریب آتا ہے تو دل کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ کرشن چندر جی فرماتے ہیں کہ یادوں کی بیٹ لگی ہے اس شہر کے 30,000 چہرے مجھے یاد ہے۔ میں ان سے ہر ایک کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اتنے لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا ناممکن نہیں ہے۔ مجھے رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے، مگر ان 20 سالوں میں اچھی طرح 20 آدمی کو نہیں واقف ہوں۔ یادوں کی سکیچ بک میں ہر چہرہ ایک کتاب کی طرح ہے اور ایک کہانی کی طرح ہے۔ ان کہانیوں کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سب میرے دوست، ایک کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو دوسرا فوراً میرے ذہن میں آ کر کہتا ہے کہ تم مجھے بھول گئے ہیں۔ پیارے بچوں، کرشن چندر نے خوبصورت روم کو پونچھ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور ہر بار اسے پونچھ ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ باقی وسلام۔